जीएसटी चालान पे करना सिंपल लगता है, लेकिन एक छोटी सी गलती लेट फी, इंटरेस्ट और रिटर्न फाइलिंग ब्लॉक हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि जीएसटी चालान कैसे क्रिएट करना है, कैसे पे करना है और उसकी पेमेंट सक्सेसफुल है या नहीं कैसे चेक करें। एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, लास्ट में एक इम्पोर्टेंट सीए टिप भी मिलेगी। एवरीवन, मैं हूं सीए प्रियंका और आज हम बात करेंगे कैसे हम जीएसटी चालान को पे करेंगे। जीएसटी चालान एक पेमेंट स्लिप होती है जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट को जीएसटी टैक्स पे करते हो। चाहे आप जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हो, लेट फी, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, डिमांड नोटिस का पेमेंट कर रहे हो, हर केस में चालान जनरेट करना कंपलसरी होता है। जनरली चालान पे होता है जब जीएसटीआर 3B फाइल करना हो, ड्यू डेट से पहले टैक्स पे करना हो, रिटर्न लेट हो चुका हो या जीएसटी का नोटिस का पेमेंट करना हो। रिटर्न फाइल करने से पहले चालान पे होना जरूरी है। देख लेते हैं जीएसटी चालान कैसे पे करना है। चलते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप सर्विसेज में जाएंगे, पेमेंट में जाएंगे और क्रिएट चालान करेंगे। आज मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी कि जीएसटी 3B का चालान आप कैसे पे कर सकते हैं। क्रिएट चालान करेंगे तो उसमें दो ऑप्शन आएंगे, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न और दूसरा आएगा एनी अदर पेमेंट। तो अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हो तो आप सेलेक्ट करेंगे मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न। अगर आप मंथली रिटर्न फाइल करते हो तो आप सेलेक्ट करेंगे एनी अदर पेमेंट। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं और मंथली पेमेंट करते हैं उसकी, तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको फाइनेंशियल ईयर पूछा जाएगा। आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से फाइनेंशियल ईयर का पेमेंट कर रहे हैं और कौन से मंथ का पेमेंट कर रहे हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, चालान टाइप, 35% चालान, चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। अगर आप अपनी 3B फाइल करने से पहले अपनी टैक्स को पे करना चाहते हैं तो आप अपना चालान का असेसमेंट करेंगे कि आपको कितना टैक्स पे करना है, तो आप इस पे टिक करेंगे। और अगर आपके पास टैक्स की अमाउंट नहीं है, आपने असेस नहीं कर रखी, तो आपको 35% ऑफ चालान में करना है। इससे क्या होगा, जो आप प्रीवियस क्वार्टर की जो रिटर्न है उसका वो 35% करके ऑटोमेटिकली आपको चालान को क्रिएट कर देगा। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। मैं आपको मंथली रिटर्न वाला बता रही हूँ। एनी अदर पेमेंट में जाएंगे। अब आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है। सपोज आप 1000 रुपीज कर रहे हैं सीजीएसटी में और 1000 ही कर रहे हैं एसजीएसटी में। आप इसको डाल के अपना ई पेमेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप नेट बैंकिंग कर रहे हैं, अगर आपको एनईएफटी से करनी है तो आप एनईएफटी सेलेक्ट करेंगे। एनईएफटी आरटीजीएस करने के बाद आप अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे। बैंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप जनरेट कर देंगे चालान। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, तो आपको इसको टिक करके अपना क्रिएट चालान करना है। आपका चालान जनरेट हो जाएगा, जो भी आपने इसमें टैक्स अमाउंट डाला है। चालान जनरेट करने के बाद आपको कौन से बैंक से पेमेंट करनी है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। प्रेफर्ड बैंक्स, जो नॉर्मली आप करते हो वो वाले बैंक का आ जाएगा। नेट बैंकिंग अगर आप लॉगिन करके करना चाहते हो तो आप अपना बैंक सेलेक्ट कर सकते हो। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हो तो भी आप जीएसटी पोर्टल पे यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। आप बैंक सेलेक्ट करेंगे। सपोज आईसीआईसी बैंक सेलेक्ट करती हूँ मैं, एग्री करेंगे, देन मेक पेमेंट। मेक पेमेंट करेंगे तो वो आपको आपकी बैंक की साइट पे लेके जाएगा। बैंक की साइट पे आपको लॉगिन करके पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका चालान क्रिएट हो जाएगा। ये था एक तरीका जिससे आप अपना जीएसटीआर 3B का चालान पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कैसे आप जीएसटीआर 3B का चालान पे कर सकते हैं। आप जैसे ही अपने रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे, पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर और पीरियड सेलेक्ट करेंगे, देन उस पर्टिकुलर मंथ में आपका जीएसटीआर 3B का टैब आएगा। आपकी जीएसटीआर 1 से ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, आईटीसी और आउटवर्ड सप्लाईज। उसके बाद आप वहां जाके क्रिएट चालान करके भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। चालान पे करने के बाद उसका स्टेटस चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके लिए आपको जाना है सर्विसेज पे, पेमेंट्स पे, चालान हिस्ट्री पे और आप डेट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद स्टेटस चेक करेंगे। अगर पेड दिख रहा है तो सब कुछ क्लियर है और अगर पेंडिंग है और फेल्ड आ रहा है तो आपको इसका रीजन चेक करना पड़ेगा। चालान पे करते टाइम ये गलतियां लोग अक्सर कर देते हैं। रॉन्ग टैक्स हेड में अमाउंट भर देना, पेमेंट के बाद स्टेटस चेक ना करना, चालान जनरेट करके पे ना करना। इन गलतियों से लेट फी लग सकती है, इंटरेस्ट लग सकता है और जीएसटी रिटर्न ब्लॉक हो सकता है। हमेशा चालान ड्यू डेट से एक दिन पहले पे कर दो ताकि बैंक या पोर्टल इशू से बच सको। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड इजी एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे अपडेटेड, स्टे इन्फॉर्म्ड, बाय बाय।